क्या ब्रह्मचर्य केवल पुरुषों का मार्ग है? क्या ये केवल साधुओं, ऋषियों और योगियों के लिए है? या फिर इसमें स्त्रियों के लिए भी कोई छुपा हुआ रहस्य है? आज हम एक ऐसे विषय में उतरेंगे जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है, और वो है स्त्री ब्रह्मचर्य। जब भी ब्रह्मचर्य की बात आती है तो समाज का ध्यान तुरंत पुरुषों की ओर चला जाता है, क्योंकि सदियों से ये धारणा बनाई गई कि ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जिसे संतानोत्पत्ति की जिम्मेदारी नहीं निभानी। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? नहीं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मचर्य केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का व्रत है, और ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्त्रियों में ऊर्जा का रहस्य बहुत गहरा है। जब कोई स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी ऊर्जा केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि सूक्ष्म स्तर पर भी बदल जाती है, क्योंकि स्त्री की ऊर्जा सृजन ऊर्जा है। वो केवल संतान ही नहीं, बल्कि विचार, कला, शक्ति और आध्यात्मिक अनुभूति भी जन्म देती है। ब्रह्मचर्य उस ऊर्जा को बचाने और उसे उच्चतर दिशा में मोड़ने की कला है। सोचिए, जब एक स्त्री अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आकर्षण की शक्ति को नियंत्रित कर लेती है, तो वही शक्ति उसकी आत्मा की ज्योति बन जाती है। योगशास्त्र में कहा गया है कि स्त्री का शरीर चंद्रमा की तरह है। उसका मन भी चंचल है, लहरों की तरह उठता बैठता है। लेकिन जब वह ब्रह्मचर्य में स्थिर होती है तो वही चंद्रमा पूर्णिमा बन जाता है, शांत, स्थिर और उज्ज्वल। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो स्त्री ब्रह्मचर्य साधना में सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि स्त्री की काम ऊर्जा, जिसे शास्त्रों में कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, वह ब्रह्मचर्य से जागृत होती है। जब ये शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है तो स्त्री देवी स्वरूप हो जाती है। क्या आपने गौर किया है, सभी महाशक्तियां, दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, इनमें किसी का भी स्वरूप सांसारिक कामना से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सब ऊर्जा और ब्रह्मचर्य के ही प्रतीक हैं, क्योंकि जब स्त्री अपनी शक्ति को भोग से निकालकर तप में बदल देती है तो वह स्वयं देवी का रूप ले लेती है। विज्ञान भी कहता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा प्रजनन तंत्र में होती है। जब स्त्री उस ऊर्जा को खर्च नहीं करती तो वही ऊर्जा उसके मस्तिष्क, उसकी स्मरण शक्ति, उसकी त्वचा, उसकी आभा और उसकी चेतना को दिव्य बना देती है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जितनी भी महान संत स्त्रियां हुईं, जैसे मीरा, आनंदमयी माँ, अक्का महादेवी, ललतद्यद, उनकी आभा सामान्य स्त्रियों से अलग थी। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा को ब्रह्मचर्य और भक्ति में रूपांतरित कर लिया था। अब प्रश्न उठता है, क्या स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है विवाह ना करना? क्या इसका अर्थ है संतान ना होना? नहीं। असल ब्रह्मचर्य ये नहीं कि आप विवाह करें या ना करें। असल ब्रह्मचर्य है अपनी ऊर्जा, अपनी इंद्रियों और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। विवाह के बाद भी स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन कर सकती है। कैसे? जब वो अपनी काम ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख तक सीमित ना रखे, बल्कि उसे प्रेम, करुणा और आत्मिक विकास में बदल दे। जब वो अपने मन को निरंतर उच्चतर विचारों में लगाए, जब वो भक्ति, साधना और सेवा में मन लगाए, तब वो ब्रह्मचारिणी होती है। संस्कृत में एक सुंदर शब्द है, ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन इसी देवी की पूजा होती है। वो स्वरूप है उस स्त्री का जो अपने भीतर तप, संयम और साधना की शक्ति धारण करती है। वो दिखाती है कि स्त्री ब्रह्मचर्य केवल संभव ही नहीं, बल्कि दिव्यता का मार्ग है। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है। स्त्री ब्रह्मचर्य केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, ये भावनात्मक स्तर पर भी जरूरी है, क्योंकि स्त्री का हृदय अत्यधिक संवेदनशील होता है। वो प्रेम और लगाव में जल्दी बंध जाती है। यदि वो अपने हृदय को भी संयमित कर ले तो उसकी आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि वो स्वयं को और अपने आसपास की दुनिया को बदल देती है। इतिहास में देखें तो जितनी भी क्रांतियां हुईं, उनमें ब्रह्मचर्य व्रती स्त्रियों का योगदान रहा है। चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हों, चाहे माता जीजाबाई हों, या चाहे किसी संत का जीवन गढ़ने वाली उनकी माता हों, उन्होंने ब्रह्मचर्य की शक्ति से अपने जीवन को ऊंचाई दी।
आज के युग में जहां हर जगह भोगवाद और आकर्षण का बाजार सजा हुआ है, वहां स्त्री ब्रह्मचर्य और भी अधिक आवश्यक हो गया है। क्योंकि आज की स्त्री केवल घर तक सीमित नहीं है, वो शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन यदि वो अपनी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं करती, तो वही ऊर्जा उसे थका देती है, तोड़ देती है। और यदि वो ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो वही ऊर्जा उसे अजेय बना देती है। सोचिए, एक ऐसी स्त्री जिसके पास न केवल ज्ञान हो, बल्कि आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य की शक्ति भी हो, वो केवल परिवार ही नहीं, पूरे समाज को बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन ये पूजा केवल बाहरी रूप की नहीं है, ये पूजा उस आंतरिक शक्ति की है जो ब्रह्मचर्य से उत्पन्न होती है। स्त्री ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने भीतर की देवी को जगाना, उस शक्ति को जागृत करना जो सोई हुई कुंडलिनी के रूप में रीढ़ की जड़ में छिपी है। और जब वो शक्ति उठती है, तो स्त्री केवल एक नारी नहीं रहती, वो शक्ति स्वरूपिणी, वो आद्या शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि साधना पथ पर स्त्री ब्रह्मचर्य को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। क्योंकि जब स्त्री अपनी शक्ति को संभाल लेती है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। आज की आधुनिक रिसर्च भी ये साबित कर चुकी है कि जब स्त्री अपनी काम ऊर्जा को नियंत्रित करती है, तो उसके शरीर में हार्मोनल बैलेंस बेहतर होता है। एंडोक्राइनोलॉजी यानी ग्रंथियों का विज्ञान कहता है, प्रजनन ऊर्जा केवल संतानोत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर की जीवन शक्ति का स्रोत है। स्त्री के अंडाशय और हार्मोनल सिस्टम से निकलने वाली ऊर्जा उसकी त्वचा की चमक, उसकी आंखों की आभा और उसकी मस्तिष्क शक्ति को प्रभावित करती है। अगर ये ऊर्जा लगातार इंद्रिय सुख में खर्च होती रहे, तो धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है। लेकिन अगर इसे संयम और ब्रह्मचर्य में रखा जाए, तो वही ऊर्जा सुपर इंटेलिजेंस और सुपर कॉन्फिडेंस का रूप ले लेती है। मनोविज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मचर्य स्त्री को इमोशनल मास्टरी देता है, क्योंकि स्त्रियों की भावनाएं बहुत गहरी होती हैं, वे प्रेम में जल्दी डूब जाती हैं और इसी कारण जल्दी आहत भी हो जाती हैं। लेकिन जब स्त्री ब्रह्मचर्य को अपनाती है, तो उसकी भावनाएं भटकती नहीं, बल्कि स्थिर हो जाती हैं। वो भीतर से अटूट आत्मबल पाती है। यही कारण है कि स्त्री ब्रह्मचर्य को भक्ति मार्ग में सबसे पवित्र साधना कहा गया है। मीरा का उदाहरण लीजिए, उनका संपूर्ण जीवन प्रेम से भरा था, लेकिन वो प्रेम सांसारिक नहीं था, वो ब्रह्मचर्य से जन्मा हुआ आध्यात्मिक प्रेम था। इसीलिए उनके गीतों में वो शक्ति है जो आज भी सुनने वाले की आत्मा को हिला देती है। अब जरा शरीर के सूक्ष्म विज्ञान की ओर चलें। योगशास्त्र कहता है कि स्त्री के शरीर में इड़ा नाड़ी अधिक प्रबल होती है। इड़ा नाड़ी चंद्रमा और शांति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है, तो इड़ा और पिंगला नाड़ी संतुलित हो जाती हैं। इससे उसका आजीवन स्वास्थ्य उत्तम रहता है। उसे मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक आनंद तीनों प्राप्त होते हैं। शास्त्रों में एक दुर्लभ कथा आती है। एक स्त्री ऋषि थीं, गार्गी। उन्होंने आज से हजारों वर्ष पहले जनक दरबार में याज्ञवल्क्य ऋषि से ब्रह्मज्ञान पर चर्चा की थी। गार्गी ब्रह्मचारिणी थीं। उनकी विद्या, उनका तेज इतना प्रखर था कि पुरुष ऋषि भी उनके सामने मौन हो जाते थे। सोचिए, ब्रह्मचर्य ने एक स्त्री को इतनी शक्ति दी कि वह ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ कर सकीं। आज की भाषा में कहें तो स्त्री ब्रह्मचर्य ईवल फोकस प्लस एनर्जी प्लस क्लैरिटी। जब स्त्री अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेती है, तो उसके भीतर से अनोखी क्रिएटिविटी जन्म लेती है। वह कला, संगीत, लेखन, शिक्षा, विज्ञान हर क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि प्राप्त कर सकती है। इतिहास में देखिए, किंवदंती है कि माता सीता ने अशोक वाटिका में पूरे समय आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य का ही पालन किया। रावण ने उन्हें तोड़ने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन उनकी आत्मशक्ति इतनी प्रबल थी कि वे विचलित नहीं हुईं। वह शक्ति कहाँ से आई? वह ब्रह्मचर्य और आत्मसंयम की ही शक्ति थी।